नागदा में इन दिनों लोग फाइनेंस कंपनियों से हो रहे हैं परेशान। आए दिन फाइनेंस कंपनियां लोगों को कर रही है परेशान। फाइनेंस कंपनियां और बैंकों की मिलीभगत से जनता हो रही है डबल लूट का शिकार। वहीं कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन का कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार शक्ति से लोग हुए परेशान। कई लोगों को काम धंधे और रोजगार से बेदखल होना पड़ा है। लोग रोजी रोटी को तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों का गुरु ने ऐसे लोगों की पड़ताल करते हुए इस खबर की तह तक जाने के बाद देखा कि फाइनेंस कंपनियां कई तरह से लोगों को तंग कर रही है। ऐसी ही एक कंपनी बजाज फाइनेंस, जो कोरोना महामारी के समय लगाया गया इमरजेंसी लॉकडाउन के समय में भी लोगों को तंग करने से बाज नहीं आई। आरबीआई और भारत सरकार के निर्देश के बाद भी बजाज फाइनेंस ने कोरोना लॉकडाउन के समय भी लोगों को अपनी किस्त वसूल करने के लिए लगातार तंग किया, जिसके चलते लोग आर्थिक तंगी के साथ डिप्रेशन में भी रहे। सरकार ने जिस तरीके से लोगों को घर में रहकर आपसी दूरी बनाकर कोरोना महामारी से बचने के लिए कहा था, वहीं दूसरी ओर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी लोगों को घर में बैठे ही डिप्रेशन दे रही थी। कोरोना महामारी के समय लगाया गया लॉकडाउन के समय भी बजाज फाइनेंस ने लोगों से किस्त वसूली की है, साथ ही लोगों के बकाया किस्तों पर 2 गुना फाइन चार्ज जोड़कर दुगनी किस्त वसूल करने में लगी हुई थी। जहां इन फाइनेंस कंपनियों को बैंक भी मदद करने में लगी हुई है, क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस एक बाउंस पर 450 रुपया ले रही है तो वही बैंक भी अवैध वसूली करने में लगी हुई है। फाइनेंस कंपनी और बैंकों की मिलीभगत से एक किस्त खाता धारकों की 5 बार बाउंस की जा रही है। एसबीआई जैसी बैंक भी एक बाउंस पर 295 रुपया चार्ज लगा रही है। मतलब अगर फाइनेंस कंपनियों का हिसाब करें तो एसबीआई बैंक एक बाउंस 295 रुपए खातेदारों के खातों से काट लेती है, वही बजाज फाइनेंस का चार्ज 450 रुपए होता है। अगर बैंकों का 5 बार का चार्ज और फाइनेंस कंपनी का बाउंस चार्ज को जोड़ें तो यह दुगना होगा। मानो आपकी किस्त 2000 रुपए है, अगर इन दोनों को जोड़ लो तो यह सब मिलाकर फाइनेंस कंपनी उपभोक्ताओं से दुगनी किस्त वसूल कर रही है। तो फिर आप सब समझ लीजिए कि किस तरीके से इस कोरोना काल में जनता से फाइनेंस कंपनियों द्वारा अवैध वसूल की जा रही है। इस सब अवैध वसूली में बड़ी भूमिका भारत सरकार का एक बड़ा उपक्रम भी लगा हुआ है, जो बैंक खाता धारकों से लूट करने में लगा हुआ। फाइनेंस कंपनियों की इस बड़ी लूट में बैंक की मिलीभगत सामने आ रही है, जो इस कोरोना संकट में लोगों को हजारों रुपए का चूना लगाने में लगी हुए हैं। जहां लॉकडाउन के समय पर भी भारत सरकार और आरबीआई के निर्देश के बाद लोगों को राहत मिलने की बात तो दूर रही, वहीं इस मुसीबत की घड़ी में यह फाइनेंस कंपनियां और बैंक लोगों को लूटने में लगी हुई है। क्या हम यह समझे कि कोरोना काल के समय मोदी सरकार को इस आपदा से निपटने के लिए इन बड़ी कंपनियों ने जो चंदा दिया है उसकी वसूली करने की छूट मिली है, या जो अनाज उन गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को जो राशन मुफ्त में बांटा जा रहा है उसकी वसूली के लिए यह सब गोरखधंधा चल रहा है। लेकिन अगर उस राशन का भी अगर बाजार मूल्य से हिसाब किया जाए तो वह भी इन फाइनेंस कंपनियों और बैंकों की लूटी हुई किस्तों के बराबर नहीं होगा। अगर यह सब लोगों के कहे अनुसार झूठ है तो सरकार इन फाइनेंस कंपनी और बैंकों की जांच करें, या फिर ऐसी फाइनेंस कंपनी और बैंकों की लूट पर रोक लगाकर इनके लाइसेंसों को निरस्त किया जाए, जो आरबीआई और भारत सरकार के निर्देशों के बाद भी लोगों के साथ कर रही है धोखाधड़ी। नागदा से रमेश चावड़ा की रिपोर्ट। अच्छा, कहीं के लिए आए हो दीदी आप? कहाँ पर लिया था मोबाइल आपने? बजाज से लिया था? बजाज से। हाँ। कितनी किस्त बाकी है अभी आपकी? किस्त कोई बाकी नहीं, लॉकडाउन पहले खत्म हो गई किस्त, पेनल्टी भर दी, फिर भी कह रहे पेनल्टी बाकी है। बजाज वाले बोल रहे हैं? हाँ। तो आपने बात नहीं की इस विषय में? तो आप कल परसों फोन आया तो आज आए बात करना, ऊपर करते रहे बात। तो आपकी किस्त ये कब पूरी हो गई थी? लॉकडाउन पहले ही होगी थी। फिर भी आपका बकाया दिखा रहे हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं कि आपकी पेनल्टी बाकी है। पेनल्टी कितनी बाकी बताइए आपकी टोटल? बताया कितनी बाकी है, कितने उनके पास फोन आया था। मतलब किस्त हो चुकी है आपकी, है ना? हाँ, कभी क्यों नहीं। फिर भी पेनल्टी बाकी बता रहे हैं हाँ। आपकी? और कितने समय बाद बता रहे हैं अभी ये? अभी 2-3 रोज पहले आया था फोन। नहीं है, जैसे आपका लोन पूरा हुए कितने महीने हो गए होंगे अंदाजन? 4-1 महीने 4-5 महीने हो गए। तो 5 महीने बाद अब बता रहे हैं आपको कि आपकी पेनल्टी बाकी है? हाँ, तो वही बात करना है, ऊपर गए ठीक है। अभी आ मुझे मोबाइल लेना था नया। हाँ। लेकिन यहाँ पर आके वहाँ पर मोबाइल लेने गया तो वहाँ पर बोला कि आपका खाता ब्लॉक है, लेकिन मेरी एक भी किस्त अभी तक बाउंस नहीं हुई। यहाँ पर आके पूछा तो कि आपका अगस्त में खुलेगा। पता नहीं किस कारण मैंने मोबाइल भी अर्जेंट लेना था। नहीं तो आपका कार्ड ब्लॉक है? कार्ड ब्लॉक कर रखा है। तो कार्ड ब्लॉक किस लिए करा? अब वो बता नहीं रहे कि किस्त सारी जमा है आपकी? किस्त टोटल एक भी बाउंस नहीं हुई अभी तक। तो आपके पास स्टेटमेंट निकाल लिया बैंक का आपने?
हाँ है ना मेरे पास। कौन सी बैंक में खाता था आपका? बैंक ऑफ इंडिया में। तो वहाँ पर स्टेटमेंट निकाल के स्टेटमेंट में क्लियर है? क्लियर है मेरा खाता। क्या लिया था आपने? मोबाइल लिया था सैमसंग का। क्या किस्त क्या आती थी? उसकी आती थी लगभग 1500। क्या नाम है तुम्हारा? शाबी नाम है। कहाँ के रहने वाले? यहीं पास के गाँव अलसी गलसी। अलसी गलसी की। कितनी किस्त बनी थी आपकी? मेरी 11 बनी। 11 महीने की जमा है पूरी? पूरी जमा। और जिससे मोबाइल उठाया था अपन ने, उन्होंने कही थी कि आपकी क्लियर हो गई है। तो फिर बकाया बता रहे हैं टोटल टोटल? क्या बताया तब उन्होंने किया, जाके चेक तो करे क्या हो गया है। नहीं तो मैडम से पूछते सही टोटल कितना बकाया है। वो बताया नहीं मैडम ने, वो अंग्रेजी में बोलती